बैक स्टूडेंट्स टू एनजीकॉन एकेडमी। और अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा एरर्स और अनसर्टेनिटीज को। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एरर्स से। एरर्स के बारे में है क्या कि एरर्स होते हैं हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल थ्योरेटिकली मुझे पता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मैं मेजर करता हूं एक जगह पे 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो ये जो 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये क्या है मेरे पास? ये एरर है। ठीक है, सिंपल सी चीज है कि डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू क्या है? एरर है। एरर तीन मेजर टाइप्स का होता है। टाइप्स है हमारे पास पर्सनल एरर, सिस्टेमिक एरर और फाइनली रैंडम एरर। सबसे पहले देखते हैं पर्सनल एरर को। तो पर्सनल एरर जो है वो है हमारे पास ह्यूमन एरर। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है वो बंदे का आईसाइट ठीक नहीं है, कोई विजन का प्रॉब्लम है, कोई हैंडलिंग में मिस्टेक हो गई है, मेनिस्कस देखने में इश्यू हो गया है, ठीक है, तो जो इंसान गलतियां करता है उसकी वजह से जो है वो पर्सनल एरर अराइज होता है। ठीक है, और इंसान हमेशा गलती करता है, इसलिए जो पर्सनल एरर है वो ऑलवेज जो है वो प्रेजेंट होता है मेजरमेंट में। ठीक है, ये ऑलवेज प्रेजेंट होता है। अच्छा, पर्सनल एरर को अगर हमने सॉल्व करना है तो उसका क्या हल है? पर्सनल एरर जो है वो मिनिमाइज हो सकता है और उसका तरीका यह है कि रिपीटेड मेजरमेंट्स लें और उसके बाद उन मेजरमेंट्स का मीन ले लें। तो रिपीटेड मेजरमेंट्स और मीन से जो पर्सनल एरर है वो क्या हो जाता है? मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। सिस्टेमिक एरर की बात करें तो सिस्टेमिक एरर जो है वो होता है इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट की वजह से। तो ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट एरर है। किन जगहों पे ये नजर आता है देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जीरो एरर हो गया। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है तो वो तो करेक्ट मेजरमेंट नहीं दे सकेगा। इसके अलावा अगर गलत कैलिब्रेशन हुई भी है, हम एक रूलर लेके आते हैं, एक स्केल लेके आते हैं और उस स्केल की कैलिब्रेशन ही गलत है तो हम उससे कैसे सही मेजरमेंट ले सकते हैं? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंस्ट्रूमेंट एरर की। इसको सॉल्व किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बाय चेंजिंग द इंस्ट्रूमेंट या फिर बाय करेक्टिंग द एरर। फॉर एग्जांपल अगर जीरो एरर है तो हम जीरो करेक्शन कर लेंगे तो हमारा जो एरर है वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। फाइनली आ जाता है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर जो है वो होता है इन्वायरमेंटल एरर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए थी जो कि ड्राई चाहिए थी, लेकिन मॉइस्चर जो है वो जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमिड है। टेम्परेचर चेंजेस सही नहीं है, हमारे जो हमें टेम्परेचर चाहिए वो नहीं है। तो डिफरेंट जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो रैंडम एरर कॉज करते हैं। और रैंडम एरर को सॉल्व करने का कोई सिग्निफिकेंट जो है वो कोई डेफिनेट वे नहीं है। ठीक है, तो रैंडम एरर को सॉल्व करने का कोई खास नो डेफिनेट वे। तो ये हो गया हमारे पास तीन टाइप के एरर्स और उनकी करेक्शंस। ठीक है, इसमें एक जो कॉमन एमसीक्यू आता है वो मेन यही आता है कि विच टाइप ऑफ एरर इज रिड्यूस्ड बाय टेकिंग रिपीटेड मेजरमेंट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? पर्सनल एरर। विच टाइप ऑफ एरर इज कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, तो वो क्या होगा? रैंडम एरर हो जाएगा। ठीक है, विच टाइप ऑफ एरर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट, तो वो हो जाएगा सिस्टमैटिक एरर या सिस्टेमिक एरर। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके पास सिंपल इन्हीं बातों से आ जाती हैं, तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगली चीज देख लेते हैं अनसर्टेनिटी को। तो अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। अनसर्टेनिटी की स्टूडेंट्स बात करें तो अनसर्टेनिटी के बारे में यह कहा जाता है कि अनसर्टेनिटी बेसिकली बताती है द रेंज ऑफ वैल्यूज इन विच अ मेजरमेंट लाइज। लेकिन
इसको ना इस तरह से समझने की जगह इसको इस तरह से समझें कि अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बेयकीनी। ठीक है, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है शक। ठीक है, तो ये बेसिकली किसी भी मेजरमेंट में जो बेयकीनी है ये उसको बताता है अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छी सी एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे पास एक लाइन है, ये एक इतनी बड़ी लाइन है, इसको मैं एक स्केल से मेजर करता हूं। ठीक है, ये मेरे पास स्केल है, मैं इसको इससे मेजर करना चाहता हूं और स्केल स्टार्ट होता है यहां से। ये 0 की लाइन है, ये 0.5, ये 1, 1.5, 2, ये 2 की लाइन। ठीक है, ये 1 है, ये 2 सेंटीमीटर है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि ये लाइन कितने सेंटीमीटर है, तो कुछ लोग कह रहे होंगे 2 और कुछ लोग कह रहे होंगे 1.9। जो लोग कह रहे हैं 1.95 वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि 1.95 इस स्केल के अंदर मेजरमेंट ही नहीं है, तो ये 1.95 नहीं मेजर कर सकता। या जो है ये 1.9 मेजर कर सकता है या ये 2 मेजर कर सकता है। तो अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं कि इसकी जो मेजरमेंट है वो है 1.9 प्लस माइनस 0.1, तो अब जो 1.9 वाले हैं वो भी ठीक है, जो 1.8 वाले हैं वो भी ठीक है, और जो 2 वाले हैं वो भी ठीक है। तो ये 1.9 जो है ये एक वैल्यू हो गई, और ये जो 0.1 है ये इसके अंदर की क्या हो गई, अनसर्टेनिटी हो गई, इसके अंदर का शक हो गया। ठीक है, तो ये है हमारे पास अनसर्टेनिटी। किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो शक होता है वो क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है। उसके अंदर का डाउट जो होता है वो अनसर्टेनिटी होती है। आई होप कि ये बेसिक जो अनसर्टेनिटी की का कॉन्सेप्ट है कि अनसर्टेनिटी है क्या चीज, ये आपको समझ आ गई होगी। अब जाते हैं हम टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी पे, जो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इसको समझने के, क्योंकि समझना हमसे नहीं पूछा जाता। तो अब बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी में पहली टाइप की। अनसर्टेनिटी के टाइप्स में जो पहली टाइप आती है वो आ जाती है हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है उसको एब्सोल्यूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब होता है मस्ट, हर हाल में। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जो है वो मस्ट बी प्रेजेंट इन एन मेजरमेंट, इन अ मेजरमेंट। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होती है वो इक्वल होती है लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के। तो इसलिए यह लिखा जाता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल है लीस्ट काउंट के। एग्जाम्पल्स अगर हम देख लें तो एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से आ जाएंगी कि अगर मैं बात करूं एक लेट से मीटर रॉड की, तो मीटर रॉड से मेजरमेंट में लेता हूं और वो आती है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें आएगा प्लस माइनस 0.1। ठीक है, क्योंकि मीटर रॉड की जो लीज काउंट है वो है 0.1, तो ये जो प्लस माइनस 0.1 है ये क्या हो जाएगी, इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो जाएगी। अगर बात की जाए वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर कुछ इस तरह की रीडिंग देता है कि 2.11 इन प्लस माइनस लीज काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना होता है 0.01 मिलीमीटर। तो ये जो 0.01 है ये हो जाएगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ वर्नियर कैलिपर। अगर स्क्रू गेज की बात कर ली जाए तो स्क्रू गेज इक्वल होता है, कोई मेजरमेंट हमने ली और उसकी वैल्यू आ गई 5.716 प्लस माइनस 0.001। तो ये जो 001 है इसमें ये क्या है, लीज काउंट ऑफ ये स्क्रू गेज है, और इसी वजह से ये क्या हुई, इस मेजरमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो गई। आगे जाते हैं, अगली टाइप को देखते हैं। तो अगली टाइप आ जाती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है हमारे पास
कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इक्वल होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय एक्चुअल या मेजर्ड वैल्यू के। फॉर एग्जाम्पल, और इसको शॉर्टकट में इस तरह लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अगर बात की जाए एक हम मेजरमेंट की बात कर लेते हैं कि एक मेजरमेंट कुछ इस तरह से है कि लेट्स से 3.55 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर या मिलीमीटर, कुछ भी ले लें, फर्क नहीं पड़ता। तो 3.55 प्लस माइनस 0.01। अब इसमें ये जो है ये आपके पास मेजर्ड वैल्यू है और ये जो है ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब यहां से अगर मैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालना चाहूंगा तो मैं इस तरह से निकालूंगा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो कि है 0.01 और मेजर्ड वैल्यू है 3.55, तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.0028। तो ये जो 0.0028 है ये है मेरे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को फाइंड करते हैं। आखिरी जो अनसर्टेनिटी की टाइप है वो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इंटू 100 या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इंटू 100%। तो ये है हमारे पास क्या? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब अगेन वही एग्जांपल लेके आगे चलते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू थी, मेजर्ड वैल्यू जो थी वो थी 3.55 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब अगर मैंने इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो मैं किस तरह निकालूंगा? एक्चुअल वैल्यू, सॉरी, परसेंटेज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इंटू 100। तो जब मैं ये करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.28%। तो ये जो 0.28% है ये क्या है? ये है इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जनरल हमारा इंट्रोडक्शन एरर्स और अनसर्टेनिटीज का। अब हम आगे जाते हैं अनसर्टेनिटीज की कैलकुलेशंस पे।